जय हिंद। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो उन्नाव रेप केस के बारे में है। और आज का जो वीडियो है वो किसी एजुकेशन पर्पज से नहीं है। उन्नाव रेप केस जो भैया 2017 में हुआ था। आज हम कम्प्लीटली इस टॉपिक में ना यही बात करने वाले हैं। देखिए, जो उन्नाव रेप केस है वो भैया अपने यूपी का ही है। हाँ भैया, ये जो उन्नाव है ये एक क्या है भैया, जिला है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे भैया, यूपी में है। ठीक है। अब यूपी में कहाँ पे है, तो लखनऊ से महज उन्नाव का जो भैया इलाका है भैया, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वो महज भैया 60-70 किलोमीटर के आसपास का है। मतलब 60-70 किलोमीटर। जो लखनऊ में एक भवन बना है, ठीक है, वहां से 60-70 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए कि अब इस उन्नाव रेप केस में आखिर हुआ क्या था। हालांकि हम लोग अपना मतदान दे के किसी एमएलए को, प्रधान को, सीएम को, प्राइम मिनिस्टर को, ये सबको बनाते हमारी सेवा करने के लिए। लेकिन अगर वही विधायक आपके साथ कुछ गलत कर दें तो कैसे होगा। हमारा जो भैया इंडिया है वो भैया इंडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूट फॉलो होता है, मतलब क्या, संविधान फॉलो होता है। लेकिन इस केस में पूरा पूरा संविधान का उल्लंघन ही हुआ है। क्यों उल्लंघन हुआ है? क्योंकि यह जो मैटर है, इस मैटर को करने वाला कोई विधायक है ना। और वो विधायक तो है ही, और उसकी भैया बहुत पहचान है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। मतलब आप पहले इस मेंटेलिटी को समझिए। आपके पास अगर पैसा है, आपके पास भैया पहुंच है, तो आप भैया क्या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास पैसा पहुंच के कारण आप भैया एक कॉन्स्टिट्यूट को भी नीचे दबा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब इसकी पूरी मतलब कहानी सुन लीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर, क्या भैया, कुलदीप सिंह सेंगर, ये भैया क्या, उन्नाव एक जिला है, और इस जिले के एक अंदर एक गांव है जिसको क्या बोलते हैं भैया, माखी जिला बोलते हैं। क्या भैया, ये यहाँ पे है माखी। अब इस माखी जिले में, सॉरी, अब इस माखी गांव में, यहाँ पे जो भैया ब्लॉक वगैरह होता है, तो वहां के माखी गांव के जो भैया एमएलए थे, मतलब विधायक थे उस क्षेत्र के, तो वो कौन थे भैया, कुलदीप सिंह सेंगर। ये भी क्या थे, एमएलए थे। ठीक है। और ये वहां पे पार्टी जीत चुके थे। हालांकि इनको हर बार चुनाव लड़ने के लिए हर बार अलग अलग पार्टी से, कभी सपा, भाजपा, मतलब कांग्रेस या फिर कुछ भी, हर एक चीज से इनको क्या, अलग अलग पार्टी से, और हर बार इनको टिकट मतलब मिल जाता था। तो 2017 की ये भैया बात हो रही। 2017 में जब इन्होंने चुनाव जीता था तो इन्होंने क्या, भाजपा का टिकट से इन्होंने जीत लिया था। कुलदीप सिंह सेंगर जो थे वो भैया क्या, भाजपा के टिकट से 2017 में जीत चुके थे, और ये बलात्कार जो है वो भैया 2017 में हुआ था। तो अब आप ये समझिए, उन्नाव जो जिला है वहां पे एक छोटा सा गांव है जिसको बोलते हैं क्या भैया, माखी। और उस माखी गांव में भैया एक लड़की रहती थी जिसकी आयु ने 17 साल थी। कितनी भैया, 17 साल थी। अब भैया जेन्युइन बात है, जब लड़के स्ट्रगल फेस में होते हैं, जब ये लड़की या फिर लड़की जब ये पढ़ती लिखती रहती हैं, तो उनको ये रहता है कि अगर हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है तो जेन्युइन बात है कि हमको नौकरी मिले, सरकारी मिले या भैया प्राइवेट मिले। जहां स्टूडेंट की पहुंच काम नहीं आती भाई, वहां पे नेता विधायक की मतलब पहुंच काम आती है। बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने अपने जरिए किसी गरीब को उठा के भैया अच्छे पोस्ट पे या भैया अच्छे स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन वगैरह करा, जॉब दिलाया है। तो इसी के सलाह से जो जो लड़की थी भैया, जिसकी आयु भैया क्या 17 साल थी, तो उसके घर के जो भैया पड़ोसी थे, उनका क्या नाम था भैया, शशि सिंह। क्या भैया, शशि सिंह। आजकल तो पड़ोसी पे भी क्या भरोसा नहीं रह गया है। तो इस लड़की के घर के जस्ट बगल में भैया एक लड़का रहता था, ये भी आदमी बोल सकते हैं, जिसका क्या नाम था भैया, शशि सिंह। वो इस लड़की को बोलता है कि भैया कि चलो हम आपको जॉब दिला सकते हैं, इसके लिए आपको क्या, विधायक से मिलना पड़ेगा। तो इन्होंने लड़की भैया क्या सोची, भैया हमारे घर के बगल के हैं तो हमारे भैया अच्छे चाहते होंगे। तो ये लड़का इस लड़की को लेके चला गया भैया विधायक के पास, जिनका नाम था क्या भैया, कुलदीप सिंह सेंगर। अब भैया यहाँ पे लेके चला गया। अब लड़की गई थी हेल्प मांगने कि हमको भैया जॉब वगैरह दिला, मतलब दिला दीजिए। लेकिन वहां पे भैया इनकी मेंटेलिटी समझिए। मेंटेलिटी ये जो भैया विधायक है, भाजपा के टिकट से मतलब जीत चुके थे, और भैया एमएलए थे, मतलब विधायक थे। तो इसी लड़की के गांव से 3 लोग, शुभम सिंह, ब्रजेश यादव और भैया क्या, अवध नारायण, ये लोग मिलके इस लड़के को क्या, इसके गांव से ही किडनैप कर लेते हैं। जब लड़की विधायक से मिलके आती है अपने घर के साइड, तो ये लोग क्या, इसके गांव के ही 3 लोग हैं, शुभम सिंह, ब्रजेश यादव और क्या, अवध नारायण।
ये लोग क्या किडनैप कर लेते हैं, और किडनैप करने के बाद जो भैया विधायक जी का मतलब कुलदीप सिंह का जो भैया भाई है उसको क्या बोलते हैं, अतुल सिंह, उसका नाम था क्या भैया, अतुल सिंह। ये सब लोग क्या कहे कि लड़की को भैया ना नशीला पदार्थ, ड्रग्स वगैरह या फिर हर अलग अलग चीज देते थे, और इन्होंने क्या भैया ने क्या किया, सामूहिक बलात्कार किया भैया, क्या गैंग रेप, क्या किया भैया, गैंग रेप। और ये गैंग रेप कब हुआ, 11 से 20 मतलब जून, 11 से 20 जून लड़की को इन्होंने क्या किया भैया, अगवा करके नशीला पदार्थ देके इन्होंने क्या किया, रेप यानी बलात्कार कर दिया। और इनके साथ भैया विधायक जी के साथ उनके भाई अतुल सिंह भी था, यहाँ भैया शुभम शुभम सिंह, ब्रजेश यादव, अवध नारायण, और इनके साथ अतुल सिंह के साथ कई इनके दोस्त भी शामिल थे। मतलब भैया सामूहिक बलात्कार इन्होंने किया। अब आप एक मेंटेलिटी समझिए, विधायक का पावर बढ़ाने के लिए, उसको अच्छी पोस्ट देने के लिए हम लोग थे भैया, वोट दिए तब भैया बना, नागरिकों की हेल्प करने के लिए बनना चाहिए। लेकिन यहाँ भैया क्या, भैया रेप ही कर दिए। अच्छा, इन्होंने क्या भैया रेप कर दिया। अब उसके बाद जो भैया लड़की का भैया क्या पिता था, वो भैया एफआईआर लिखाने गया, कहाँ भैया, पुलिस में, मतलब थाने में एफआईआर लिखाने गया। तो भैया धारा 363 और धारा 366 और धारा 376 और भैया 506 के तहत एफआईआर उन्होंने क्या दर्ज करवाई। लेकिन जब इस लड़की के पिता ने जब भैया क्या एफआईआर दर्ज करवाई, तो उसमें सबका नाम तो था ही, खाली 2 लोग का नाम नहीं था। एक नाम था क्या भैया, विधायक जी का नहीं था, और दूसरा क्या उनके भाई का नहीं था, मतलब अतुल सिंह का नहीं था, अभी क्या विधायक सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर का, ये 2 का नाम ही था, बाकी सबका नाम था। क्यों नाम नहीं था, ये क्यों विधायक है, मतलब विधायक है तो भैया क्या कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक भैया पीएम राष्ट्रपति को भी का संविधान के अंडर में रहना पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या भैया क्या अपनी पहचान, पैसा का भैया पावर दिखा के एफआईआर में ये सब जितनी धाराएं हैं वहां पे भैया क्या इनका नाम था ही नहीं। अब देखिए इन्होंने कहा जब ये मतलब दर्ज करवाई, अब जेन्युइन बात है कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस का मतलब क्या करती है, जांच करती है। तो भैया जब पुलिस जांच कर रही थी, ठीक है, तो भैया काफी लंबा टाइम लग गया। तो लड़के जो भैया लड़की के जो भैया पिताजी थे, तो उनको मतलब उस लड़की को ना अपने रिलेटिव घर भेज दिए, कहाँ भैया, दिल्ली, मतलब उनके रिश्तेदारी भेज दिए, ठीक है। उसके बाद भैया ने ये लोग ने क्या किया, जब वहां पे भी केस लिखाने लगे, कहा भैया दिल्ली में, दिल्ली में भैया हाई कोर्ट है, वहां पे भी भैया इन्होंने क्या किया, सॉरी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पे भैया इन्होंने क्या किया, भैया केस लिखाने लगे। तो वहां पे भैया क्या केस ही नहीं लिखा जा रहा था। जो भी विधायक जी थे उच्च मतलब एकदम निम्न हाई कोर्ट में, मतलब सॉरी निम्न कोर्ट में से लोग भैया क्या छूट जा रहे थे, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, बलाका कोर्ट हो गया, सब छूट जा रहे थे। हाई कोर्ट में जब ये गई, यहाँ पे भी मैंने क्या पैसा का आकार है, ये क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या किया भैया, दिल्ली में एफआईआर लिखाया, वहां भी क्या एफआईआर लिखे नहीं, थाने में एफआईआर लिखे भी नहीं। अब इन्होंने क्या किया, अब सीधा इन्होंने क्या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्यों खटखटाया, दिल्ली पुलिस भैया एफआईआर लिखी नहीं रही है, तो इन्होंने क्या किया ना, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना मतलब चालू कर दिया। उसके बाद ना जब देखा भैया कि इस लड़की ने बेचारी देखा कि इनका कहीं भी एफआईआर लिखा नहीं जा रहा है, तो लड़की ने 8 अप्रैल 2018 को भैया आत्महत्या का प्रयास किया। मतलब जेन्युइन बात है भाई, इस लड़की का बलात्कार हो चुका है और उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो बेचारी क्या करेगी, ठीक है। तो यहाँ से भैया क्या पुलिस वाले तो एकदम बेशर्म हो गए थे, यहाँ भैया पुलिस वाले ने एफआईआर लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिखा लेकिन नाम नहीं लिखा, और दिल्ली में लिखी नहीं रहे थे। तो अब लड़की एकदम हताश हो गई, भाई अब हम क्या करें। तो ये लड़की सीधे भैया ना 8 अप्रैल 2018 को आत्महत्या के प्रयास की। अच्छा, आत्महत्या के प्रयास के बाद लड़की के जो भैया पिताजी थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर ली। देखिए यही है गरीबी या कम पहचान, कम पैसा, यही है। लड़की के पिताजी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अब भाई थाने में लोग ने क्या किया या क्या नहीं किया, लड़की के जो भैया पिताजी थे वो भैया मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। भैया कब मृत्यु हो गई थी, 8 अप्रैल को भैया लड़की सुसाइड का प्रयास की। उसके बाद भैया 9 अप्रैल 2018 को उनके पिताजी ने पुलिस के कस्टडी में मर गए। पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि भैया दंगा हो गया था, ऐसा हो गया था, तो हो गया। कैसे हो गया, लड़की के भैया पिताजी मरे हैं, तो इनका पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो भैया पुलिस वाले जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए। जितने भी भैया पुलिस वाले सबको सस्पेंड करना चाहिए।
मैं वो कैसे मर गया? हाँ, अभी किसी विधायक को मतलब पकड़ लीजिए, या भाई किसी उच्च लेवल के भाई अपराधी को पकड़ लीजिए, वो तो जिंदा रहता है। तो कैसे इस लड़की के पिताजी भाई जेल कस्टडी में कैसे मर गए? चूतिया बनाते हो आप लोग। तो अभी मर गया इनके जो भैया पिताजी थे, अब वो मर गए। अब इनके मरने के बाद कुलदीप सेंगर के ऊपर मर्डर चार्ज लग गया। ठीक है, तो 9 अप्रैल को जब भैया इनके पिता की डेथ हो गई थी, उसके बाद भैया क्राइम ब्रांच वाले अधिकारी है डीजीपी, तो इन्होंने क्या किया ना, कुलदीप सेंगर को 13 अप्रैल 2018 को अरेस्ट किया। और इनके साथ साथ में डीजीपी का यह आदेश था, जो भाई मतलब अतुल सेंगर को भी अरेस्ट करो, मतलब भैया विधायक जी को और उनके भाई को दोनों को अरेस्ट करो। डीजीपी थे, ये था भाई असली पावर। डीजीपी के आदेश पे कुलदीप सेंगर मतलब जो भी मतलब विधायक थे उनको अरेस्ट कर लिया गया 13 अप्रैल को। और इन्हीं के साथ साथ इनके भाई अतुल सिंह को भी क्या अरेस्ट कर लिया गया। और जो लड़की को बहका के भैया शशि सिंह जो भैया बहका के लेके गया था कि चलो विधायक के साथ तुमको जो दिलाते हैं, तो भैया क्या उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। और जो भैया माखी गांव के भैया एसएचओ थे अशोक कुमार सिंह को, इनको भैया क्या डीजीपी ने क्या सस्पेंड कर दिया। क्योंकि भैया क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि इतने सारे धाराओं में इनका और इनके भाई का नाम ही नहीं लिखा है, विधायक जी उनका भाई का नाम ही नहीं लिखा है। तो इसके लिए इनको क्या कर दिया गया, अशोक कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए 2018 में क्या योगी जी की सरकार आई थी यूपी में। 2017 तक भाई योगी की सरकार मतलब सॉरी योगी जी की सरकार नहीं आई थी। 2018 में भाई ये जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद भी क्या योगी जी का क्या शासन प्रशासन आया। उसके बाद ना अब यहाँ तक तो ठीक था। अब भैया केस पे केस चलते रह गए, क्या भैया केस पे केस चलते रह गया। और लड़की का जो भैया मुकदमा था वो भैया हाई कोर्ट आते आते 10 महीने बीत गए। कितना भैया 10 मंथ हो गया था। उसके बाद दिसंबर 2019 को मतलब कुलदीप के साथ साथ उनके भाई वगैरह को भी क्या उम्र कैद की क्या हुई सजा सुनाई गई। विधायक जी को 2019 में उम्र कैद की क्या मतलब सजा सुनाई गई। अब ये भैया सजा काट लिए ना। अब प्रेजेंट टाइम में 2025 में सॉरी जब ये क्या ये दिसंबर में इनको भी क्या उम्र कैद की सजा हो गई थी। लेकिन इस उम्र कैद की सजा से पहले 28 जुलाई 2019 को लड़की के परिवार में जा रहे थे रायबरेली, और उस कार में लड़की के साथ साथ लड़की मतलब लड़की का वकील, फिर लड़की, उसकी 2 मौसी, ये सब लोग क्या कार से जा रहे थे भैया रायबरेली, बरेली जा रहे थे, हाँ रायबरेली जा रहे थे। और इस कुलदीप सेंगर के ऊपर ये आरोप था कि भैया कि इन्होंने क्या ट्रक भिजवाया था, जिन्होंने क्या उस गाड़ी को टक्कर मार के मतलब उड़ा दिए। और जो भैया जो ट्रक का जो भैया नंबर प्लेट था पूरा का पूरा ब्लैक ही था, नंबर प्लेट ही नहीं था। तो इनके ऊपर भैया कि एक हत्या का मुकदमा मतलब होना चाहिए ना। लेकिन कोर्ट में यह मतलब बोला गया कि भैया कुछ प्रूफ ही नहीं है। तो विधायक जी बोलते भैया कि हमको क्या कुछ उधर से लेने देना नहीं है। तो लड़की बोलती जब नहीं लेने देना तो भैया तो उस अगर विधायक जी बोलते हैं कि भैया वो हमने कराए नहीं है, जब नहीं कराया है तो पुलिस वालों को भैया ये आदेश कोर्ट को देना चाहिए ना कि भैया उसको पकड़ के लेके आओ, वो ट्रक ड्राइवर को या भैया ट्रक को पकड़ के लेके आओ, नंबर प्लेट क्यों उसका मतलब ब्लैक था, ये सब होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई ये पैसा है, आप जज को भी खरीद सकते हैं। जैसे वो कहावत नहीं है कि आप तारीख पे तारीख बदलने जाएंगे, हम भैया क्या जज को खरीद लेंगे। तो ऐसे कुछ मामला है। अच्छा 18 जुलाई जब भैया ये लोग रायबरेली जा रहे थे, तो जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ साथ भैया ना इस लड़की की 2 मौसी थी वो भी मर गई। और भैया क्या वकील भैया एकदम वो एडमिट ही था, बहुत एकदम इंजर्ड हो गया था। और लड़की भैया मतलब बच गई थी। 6 महीने लड़की भैया क्या वेंटिलेटर पे थी। तो इनको क्या भैया जिला मतलब उस लड़की को भैया क्या जिलाना था। और लड़की के साथ साथ भैया एक विक्टिम थे, वो तो भाई वो भी मर गए थे। उसके बाद देखिए आपका जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 2023 में 23 दिसंबर 2025 जो भैया अभी बीता है 3-4 दिन पहले, कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा जो भैया 2019 में सॉरी कहाँ मिली थी 2019 में जो भैया उम्र कैद की सजा मतलब सजा मिली थी उम्र कैद की 2019 में। अब वो भैया 2023 दिसंबर 2025 को उम्र कैद की सजा क्या हाई कोर्ट ने क्या रद्द कर दी है। हाई कोर्ट का ये बोलती है कि भैया की आप 15 लाख का भैया बॉन्ड दो, और आपको क्या माखी गांव में जहां पे लड़की का घर है वहां के 5 किलोमीटर के दायरे में आपको नहीं जाना है।
और इनकी क्या भैया उम्र कैद की सजा रद्द कर दी। आप बताओ ऐसे लोग को फांसी देना चाहिए या भैया क्या उम्र कैद की सजा स्टॉप कर देनी मतलब करना चाहिए। ऐसे कभी कभी केस आता है भैया कि आपने क्या मर्डर कर दिया भैया, मजबूरी में आपने क्या मर्डर करना पड़ा, ठीक है आपने कर दिया। तो कुछ सामूहिक मतलब विवाह वगैरह में ये भैया किसी फंक्शन में अगर उसके घर वाले चाहते भाई कि ये आए तो वो एप्लीकेशन वगैरह हर एक चीज देंगे और भैया क्या जिम्मेदारी लेंगे, तब उनको क्या छूट मिलती है भाई कि हाँ आप जाओ एक हफ्ता या 2 दिन 3 दिन या एक दिन 1 घंटे के लिए आप जा सकते हैं। उसके लिए भैया आपको क्या 15 लाख बॉन्ड मतलब बॉन्ड जमा करना पड़ेगा और आपको क्या हर हफ्ते आपको क्या रिपोर्ट देनी पड़ेगी पुलिस को कि भाई हम यहाँ पे हैं। लेकिन भैया इनको क्या इनका स्टॉप ही कर दिया भैया कि आपको क्या उम्र कैसे स्टॉप, अभी आप जाओ 15 लाख का बॉन्ड दो और क्या लड़की घर के 5 किलोमीटर के दायरे में आपको नहीं जाना है, मतलब 15 लाख रुपया है तो आप भाई क्या उम्र कैद की सजा क्या माफ हो सकती है। ऐसा कहना क्या भैया हाई कोर्ट का था, दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि उस लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी जब इनको भाई उम्र कैद की सजा मतलब सजा मिली 2019 में, तो सब ठीक होंगे भैया कि नहीं हमको न्याय मिल गया। अब ये भैया 2025 में भैया क्या उम्र कैद सजा रद्द होकर मतलब कर दिया गया, तो ऐसा तो है नहीं। इस कुलदीप सिंगर के ऊपर भैया पास्को एक्ट लगा था, चिल्ड्रन बलात्कार लगा था, क्योंकि भैया 2000 वो भैया 17 साल के थे ही। पास्को एक्ट उसको बोलते हैं भैया जो चिल्ड्रन को भैया बलात्कार किया जाता है, तो ये सब इनको लगा था, मर्डर चार्जेस लगा था। तो ये कैसे आप इनको क्या भैया छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट का कहना यह है भैया कि इन्होंने क्या सजा कंप्लीट कर ली है, इन्होंने क्या छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर भी क्या सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनके कुलदीप सिंह सिंगर के ऊपर जिनका स्टॉप हुआ था भैया क्या उम्र कैद की सजा है, इनको वापस चालू कर दिया, इनको वापस अरेस्ट में लेकर जेल में भेज दिया गया है और अभी क्या फिलहाल केस चल ही रहा है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको भैया क्या इस कंप्लीटेड टॉपिक से तब तक के लिए जय हिंद।